इस क्वेश्चन में पूछा है कि a ray of light from a denser medium to a rare medium strikes a rare medium shown in the figure. The reflected refracted ray makes an angle 90 degree with each other. The angle of reflection and refraction r and r dash, ठीक है. The critical angle would be, मतलब इसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा. एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं क्या जी, कि जब कोई लाइट रे इधर आएगी इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो अगर इसे टच करके जाने लगेगी तो ये आर होता है, आर को हम लोग लेते हैं 90, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को सी लेते हैं, ऐसा ही कुछ करते हैं. ठीक है भाई. ये डेंसर मीडियम होता है और ये रेयर मीडियम होता है. तो मैं रेयर मीडियम को एयर मान लूँ, डेंसर मीडियम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन मान लूँ, तब भी सॉल्व हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे भी कभी कभी बच्चों को क्या हो जाता है, कंफ्यूजन. तो कुछ n1 n2 मान लो भाई, अगर इतना दिक्कत है तो इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं n1 मानता हूँ तो इसे n2 मानता हूँ. तो मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया होगा आपको, क्या, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1 इक्वल टू लेमडा 1 डिवाइडेड बाई लेमडा 2 इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाई v. फिलहाल अभी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से काम होगा, तो मैं इसको फिलहाल इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं सोल्यूशन को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाह रहा हूँ. लग तो ये 1 मिनट में भी जाएगा लेकिन वो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं बेटर समझ में आएगा, तो मैं ऐसे करता हूँ, करूँ. ठीक है भैया. तो इसको हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग साइन सी और इसको लिखते हैं हम लोग साइन 90. तो ये आता है हमारा n2 अपॉन n1, या सिंपली कोई ऐसा लिखना चाहे 1n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, या सिंपली कोई ऐसा लिखना चाहे nr रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1. यही तो लिखते हैं हम लोग. ही बोल तो दो. मान लो कोई चाह रहा नहीं सर हम इतना लिखेंगे, तो ऐसे लिखने देना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है. मतलब आप जिसमें कंफर्टेबल हो. तो ये साइन सी की वैल्यू हुआ कितना जी, n2 अपॉन n1. अगर ऐसा पता चल जाए तो इस केस का हम क्रिटिकल एंगल पता कर सकते हैं. लेकिन हमारे पास कुछ फिगर दे दिया, अगर भैया इसका यूज कर लीजिएगा ना, आओ यूज करते हैं. यहाँ पर लाइट रे इस तरीके से अगर मैंने भेजा, तो यहाँ से कह रहा है कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये रिफ्रैक्ट हो रहा है. इस वाले एंगल को आर बोला है, इस वाले एंगल को आर डैश बोला है, और इसे हम क्या मान लेंगे, आई. कोई दिक्कत है. अगर मैं इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इधर का रिफ्रैक्टिव n2 है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम. मैं पढ़ाते समय डिस्कस करा होगा कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट रेज आएगी तभी हमारा पॉसिबल है इसका. समझे कि नहीं. थोड़ा सा मैं फिगर टेढ़ा बना दूं, नहीं तो आपको लगेगा पास बना रहा हूं, है कि नहीं. बोलो जी. थोड़ा दूर बना देता हूं, अब चलेगा. ये हो जाएगा आर डैश. ठीक है. बोलो जी. मतलब जाना चाहिए था सीधे इधर चला गया, डेंसर से रेयर जा रहा. ये कह रहा भैया कि ये वाला एंगल जो है ना 90 डिग्री इंटू साइन आई लिख सकते हैं, और इधर चलेंगे तो क्या लिखेंगे, n2 इंटू साइन आर डैश, यही तो लिखेंगे. हमने कहा यार इस सवाल तभी सॉल्व हो सकता है जब हमें n2 अपॉन n1 पता चल जाए, सीधी सी बात. तो हम करते हैं. तो हमें पता चला कि यार मैं ऐसे तो कर सकते, n2 अपॉन n1 करेंगे तो यही तो होता है, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर डैश. ठीक है. इसमें कंफ्यूज ना होना, ये सेम वही है. मैं इस तरीके से हम मल्टीप्लाई वाला करते हैं, आगे एग्जाम में गलती ना हो. आप ऐसे लिखना चाहते हो तो लिखो, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना. साइन आई अपॉन साइन आर डैश इक्वल टू n2 अपॉन n1, डायरेक्ट आएगा आंसर आपका. पहले आप सवाल को समझिए, जब भी सवाल को सोल्यूशन समझ में नहीं आता तब तो थोड़ा बड़ा लगता है, जब आने लगेगा तब बड़ा नहीं लगेगा, है ना. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन आई रखा, अब रहे आर आर डैश ढूंढे. तो यहाँ से ध्यान से देखना, अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर ये आई और आर इक्वल नहीं होता है तो क्या मैं यहाँ पे आर नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं कि नहीं. क्योंकि आंसर आर के टर्म में दिया है तो थोड़ा सा लगा लेते भाई. अच्छा एक बात बताइएगा, अगर इसका और इसका सम करेंगे तो कितना होता है, 180 होता है. तो करो जरा. तो आर प्लस 90 और प्लस आर डैश इक्वल टू 180. इससे कट करोगे तो 90 तो बचा, ये उधर जाएगा तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 90 माइनस आर नहीं हो गया, हुआ या नहीं. अच्छा अब यहाँ पे मैं रख देता हूँ भाई. अब यहाँ पे हम लोग रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन आर डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस आर. तो ये हो जाएगा n2 अपॉन n1. अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, एक ही स्टेप और लगा लेता हूं, तो ये हो जाएगा साइन आर डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा कॉस आर. ये हो गया हमारा n2 अपॉन n1. समझे. वैसे मैं एयर मान के सॉल्व कर देता हूँ एक लाइन में, लेकिन
कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ। साइन आई अपॉन कॉस आर, इसको क्या लिख देंगे हम लोग जी, टेन आर। अच्छा एक बात समझ में आएगा कि ये जो फिगर दिया है क्वेश्चन में गिवन, इसका यूज करेंगे तो जो n2 अपॉन n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन आर। और हमको पता है कि इस सिचुएशन में अगर क्रिटिकल एंगल निकालना होता है तो ये होता है, रख लेते हैं भैया, क्या दिक्कत है। तो हमने पता चला साइन सी की जो वैल्यू है वो कितना है भैया, टेन आर। लगा लो, सी बताना है तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स टेन आर। कोई मैच करा तो फर्स्ट वाला मैच कर गए, कौन सा, फर्स्ट वाला। समझे, घर पे प्रैक्टिस करना है डबल तरीके से, पहले तो ये पूरा डीपली समझ में आए पूछ क्या रहा है, समझे कि नहीं। इस क्वेश्चन में क्रिटिकल एंगल पूछा है, यही ना। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम तो पता करेंगे कि सर भैया ये होता है साइन सी की वैल्यू n2 अपॉन n1 होता है, या आप इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन nr लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यही तो लिख सकते हो कि नहीं। लेकिन इस सिचुएशन के लिए मुझे बताना है, तो हम तो कह रहे ज्यादा माथा पच्ची ना करो, आप डायरेक्ट ये याद रखो, साइन सी अपॉन साइन 90 इक्वल टू n2 अपॉन n1। कोई दिक्कत है। इस फिगर से अब आपको निकालना होगा, तो आप इस फिगर में ओरल समझे, जैसे मान लो जल्दी जल्दी करना है ना, ये r है तो ये भी r होगा, ये 90 है और तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 180। तो यहाँ से अगर आप यूज करेंगे स्नेल्स लॉ, तो यहाँ से डायरेक्ट स्नेल्स लॉ यूज किए तो पता चला कि साइन r और डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस आर तो कितना होगा कॉस r, ये हो जाएगा n2 अपॉन n1। तो पता चला यार ये तो 10r होता है, यानी यहाँ पे क्या रख दिया, 10r रख दिया, अल्फा लिख रहा हूँ, 10r, 10r यूज करेंगे तो ये तो पता है 1 होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया साइन सी की वैल्यू कितना हो गया हमारा 10r हो गया। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, साइन इनवर्स, और ये हो गया 10r, क्या हो गया जी, 10r। समझे, तो उसके बाद कोई ऑप्शन मैच करा, टिक करा, आगे बढ़ा। मतलब स्टूडेंट की तरह पढ़ना है, आपको किसी को एक्सप्लेन करने जाना है, सही आंसर से मतलब है ना। मैं इसी चीज को एकदम बकायदा लिख लिख के मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, आप देखे होगे। बड़ा सा सोल्यूशन भी आप 2 ही लाइन में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ लिखने लगो तो क्या ही फायदा। अगर आप, ये सोल्यूशन है हमारा, मैंने इसको इस 3 बार लिखा, अगर आप 3 बार लिख रहे हो, मैं इसमें भी रिड्यूस किया क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है, तो मैं इसमें फिर 2 बार लिखा। पता है साइन सी की वैल्यू n2 अपॉन n1 होता है, डायरेक्ट इस फिगर से रखो ना, साइन साइन आर अपॉन साइन कितना होगा, इसको दोबारा बताता हूँ, ये टेक्निक घर पे सीखो। मैं डायरेक्ट लिखूंगा साइन सी अपॉन साइन 90, है ना, हमको पता है ना n2 अपॉन n1 होता है, तो इसमें से देखो ना n2 अपॉन n1 क्या होगा, साइन आर अपॉन, ये पता है ना क्या हो जाएगा, ये एंगल इतना तो बेसिक एंगल है, ये होगा हमारा कॉस आर, क्या होगा, कॉस आर। तो ये पता है ना 10r होगा, तो ये पता है ये 90 साइन 91 होता, तो सी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं। अब देखो ध्यान से समझना, मैं क्यों कहता हूँ एक सवाल को 10 बार लगाओ। पहले मैंने ऐसे समझाया, फिर मैं हम ऐसे समझाया, फिर मैंने कहा ऐसे। तो अच्छा, आप किसी सवाल को मल्टीपल बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस पैटर्न पे आने वाले सवाल कितनी देर में करोगे। एकदम सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, हम सिखाने के लिए तो एग्जाम के एंड तक बहुत कुछ सिखा दूंगा, बहुत कुछ सिखा दूंगा अगर लगे रहोगे। जैसे मैं कोई भी क्लास बोल दूंगा कि ये क्लास जरूर अटेंड कर लेना, क्योंकि वैसे ही फ़ोन यूज़ करते ही हो, वो फ़ोन फिर काम की जगह अगर यूज़ करते हो तो बहुत फ़ायदा होगा। मैं तो एक्टिव रहूँगा एग्ज़ाम तक ना, एग्ज़ाम के दिन भी एक्टिव, पेपर भी तो सॉल्व करते हैं, सब कोई एक्टिव रहता है जो भी ऑनलाइन पढ़ाता है। तो हमारे कहने का मतलब, अगर सीखना चाहोगे बहुत कुछ सीख, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये ध्यान रखना है। तो एक सीट एकदम आराम से ठंडे दिमाग से पा सकते हो, ये डिपेंड कर रहा है कि आप अप्रोच कैसे बना रहे हो।